हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बताने जा रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप है ये, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो स्टूडेंट्स, इसे भी डिफाइन करने से पहले मैं एग्जाम्पल से पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखें स्टूडेंट्स, एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट हैं 4, 7, 8, 9, 10। एक सेट बी ले लिया स्टूडेंट्स, इसमें एलिमेंट हैं, देखें छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 3 एलिमेंट ही ले रहा हूँ और 7, 9, 10, 11। अब स्टूडेंट्स देखें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो मैं ए और बी का डिफरेंस निकालना हूँ। देखें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। देखें स्टूडेंट्स, ए माइनस बी, ए के एलिमेंट से उतार दूँ 4, 7, 8, बी के एलिमेंट्स उतार दो, डिफरेंस रीड माइनस में रीड करा जाएगा स्टूडेंट, ए डिफरेंस बी रीड करा जाएगा। बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 7, 8 नहीं है, 9, 10, 11। स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि ये जो सेट बाद में लिखा गया है, इस सेट बाद वाले सेट का कोई एलिमेंट इसमें है? तो देखें स्टूडेंट्स, ये कॉमन एलिमेंट है ये। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में देखें ये लिखा गया 4 और 8, तो बी में बिलोंग करने वाला एलिमेंट हमने नहीं लिखा, बी में बिलोंग करने वाला एलिमेंट नहीं लिखा। तो इट मीन्स क्या हुआ, देखें डिफाइन करते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। देखें the difference of A and B is the set of all those elements of A which do not belong to B। तो देखें स्टूडेंट्स, 4 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा बी में, 8 बिलोंग कर रहा है, नहीं, 7 बिलोंग कर रहा था, तो 7 को नहीं लिखा। तो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिखा जाएगा फर्स्ट सेट के जो सेकंड सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसे प्रॉपर्टी मेथड से कैसे करके लिखा जाता है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a, x किस में बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, a में बिलोंग करेगा, एंड x does not belong to b। देखें स्टूडेंट्स, इसका एक एलिमेंट 4 लेकर के देख रहे हैं कि ये बात सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो 4 इज सच दैट
एक्स क्या है, ए की तो इसका एक कोई एलिमेंट है तो मैंने 4 ले लिया। 4 इज सच दैट 4 बिलोंग्स टू ए एंड 4 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो देखें स्टूडेंट्स, ये सही है। 4 ए में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है बिलोंग। 4 बी में बिलोंग नहीं कर रहा, 4 बी में बिलोंग कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये 4 एलिमेंट के लिए ट्रू है इस डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में। अब 8 के लिए देखें, 8 इज सबसेट, सॉरी 8 इज सच दैट 8 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। तो देखें स्टूडेंट्स, 8 बिलोंग्स टू सेट ए में बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स। देखें, एंड 8 डज नॉट बिलोंग टू बी, 8 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ट्रू पूरा जो लिखा गया। तो स्टूडेंट्स, इन जर्नल आप सिर्फ ये समझ लीजिएगा कि जो बाद में सेट लिखा गया है उसके एलिमेंट जो इसमें हों उन्हें हटा करके इस पहले सेट के एलिमेंट्स को लिख दीजिएगा। वही मेरे पास में क्या कहलाएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहलाएगा। तो वही तो लिखा है मैंने, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द डिफरेंस ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए के उन एलिमेंट्स का सेट है विच डू नॉट बिलोंग टू बी। तो देखो 7 बिलोंग कर रहा था बी में, 7 नहीं लिखा है यहाँ पर मैंने। 4 बिलोंग नहीं करता है, 4 लिखा। 8 बिलोंग नहीं करता है बी में, 8 लिखा। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन से मैंने क्या कर दिया, आपको एक एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन कर दिया। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स स्टूडेंट्स क्या आया आपके पास में, ये डेफिनेशन आ गई। अब मैं स्टूडेंट्स एक जो है टाइप और बता रहा हूं। तो इस टाइप में स्टूडेंट्स देखें क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स देखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे भी मैं पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ फिर लिखता हूँ। मैंने एक सेट ए लिया, मैंने कहा 1 2 3 4। एक सेट बी ले लिया, मैंने कहा 3 4 5 6 7। और ये स्टूडेंट सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इट विल बी रेड एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो कैसे करके स्टूडेंट्स क्या होगा, किस तरीके से डिफाइंड है, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन लेंगे, ए माइनस बी का स्टूडेंट्स क्या लेंगे देखते हैं। इंटरसेक्शन ही है स्टूडेंट्स। अरे ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज। तो स्टूडेंट्स देखें, ए माइनस बी मैं निकाल लूँ यहाँ पर, ए माइनस बी स्टूडेंट्स क्या था, तो ए माइनस बी जो है
वो बी ए के वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो बी में नहीं हैं। तो देखें, 1 है बी में, 1 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है इसमें। तो देखें, तो ये एलिमेंट्स कॉमन है स्टूडेंट्स। तो ए के कॉमन एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। तो 1, 2 लिख दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स b माइनस ए निकालें। तो b माइनस ए में स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं आप? b माइनस ए में स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है, 5, 6, 7 b के वो एलिमेंट जो a में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये b माइनस ए का मतलब है। तो b के 3 बिलोंग कर रहा है a में, 4 बिलोंग कर रहा है a में, लेकिन 5 बिलोंग नहीं कर रहा है a में, 6 बिलोंग नहीं कर रहा है a में, 7 बिलोंग नहीं कर रहा है a में। तो 5, 6, 7 ये स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दिए। तो अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ले लेता हूँ 1, 2 और देखें स्टूडेंट्स 5, 6, 7 यहाँ स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ना यूनियन है, इनका यूनियन ले लिया। यूनियन में मैंने आपको लिए बताया कि अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं तो एक बार लिखा जाएगा। देखें 1, 2, 5, 6, 7। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास में क्या आया, सिमेट्रिक डिफरेंस आया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कॉमन एलिमेंट्स को हटा करके जो एलिमेंट्स क्या कर रहे होंगे, बिलोंग कर रहे होंगे, वो एलिमेंट्स क्या करे जाएंगे, इस सिमेट्रिक डिफरेंस में लिखे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ये डिफाइन किया मैंने स्टूडेंट्स। देखें तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में देखते हैं, लेट ए एंड बी बी 2 sets, then symmetric difference of A and B, which is written as this. Is the set of elements is the set of elements which do not belong
2 which do not लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, is the set of elements leaving common elements of both sets। तो स्टूडेंट्स देखें, जो कॉमन एलिमेंट्स थे दोनों सेट्स के, उनको छोड़ करके ए के एलिमेंट्स लिख दिए 1 और 2 और बी के भी 5 6 7। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आ गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।